अमेरिका और इजराइल अपने सबसे निकृष्ट स्तर पे गिर चुके हैं। जब उनसे लड़ाई नहीं जीती जा रही तो हमास पर बार बार रेप के, बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो घटना हुई उसमें हमास के लड़ाकों ने जो इजराइल के अंदर घुसे थे उसमें बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चे मारे गए, इस तरह की बात। अच्छा, खुद इजरायली मीडिया ने इसको डिबंक कर दिया, लेकिन बार बार ये बात क्यों उठाई जा रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल 28 दिसंबर 2023 को छापा था, उसमें भी यही बात थी। उसके बाद गार्जियन ने छापा, उसमें भी यही बात थी। और अभी जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन इश्यूज कंसर्निंग सेक्सुअल क्राइम्स, प्रमिला पैटर्न, उनकी रिपोर्ट आई है और उसको जिस तरीके से, मतलब हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है कि उस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, वही सब पुरानी बातें दोहराई गई हैं। और यहाँ तक उसमें हुआ कि प्रमिला पैटर्न ने खुद कहा है कि हम किसी भी, जो भी कोई सर्वाइवर था, किसी भी रेप विक्टिम से हम बात ही नहीं कर पाए। हम किसी भी रेप विक्टिम से बात ही नहीं कर पाए, कोई हमको मिला ही नहीं। फिर भी हमने आईडीएफ के लोगों से, हियर से पे कुछ दूसरे लोगों से, जो दूसरे लोगों ने कहा, और आई विटनेस। अब आई विटनेस एक इस तरीके का वर्ड है कि आई विटनेस आप पैदा भी कर सकते हैं, आई विटनेस आप उस तरह से उनको गायब भी कर सकते हैं। अब इन्होंने जिस आई विटनेस की बात की, इनकी पोल खुल गई जब प्रमिला पैटर्न ने यूएस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, वो भी महिला जर्नलिस्ट ने इस पे सवाल पूछ दिया उनसे, हमास के रेप के सवाल पे। और आप देखिए, आप जरा वो वीडियो सुनिए। In this report, you mentioned that there was a media report about a woman who was pregnant, her stomach was ripped open, the baby was ripped out, it was stabbed, the umbilical cord. That story came from Yossi Landau, who on social media you can see on their Zaka Instagram page you met with. So when I see that, and then I read this report, I'm lost. To what extent do I believe this? This isn't an investigation, but it kind of is. So then how is this any different than the New York Times story if you're just collecting evidence? I'm just really trying to... देखा आपने? तो ये जो महिला है, महिला पत्रकार, ये इनसे पूछ रही हैं कि आपकी रिपोर्ट में जिस आदमी का जिक्र है, बार बार आता है, वो योसी लैंडाउ, ये आपने सुना होगा, वो उसी का नाम ले रही है कि योसी लैंडाउ को आपकी रिपोर्ट में भी उसका जिक्र आया है कि वो विटनेस है रेप का, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी उसका नाम आया था। अब ये योसी लैंडाउ है क्या? हमने इसकी तहकीकात की तो ये पता चला कि एक संगठन है ज़का, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाता है, प्राइवेट ग्रुप है इजराइल का। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने ज़का को एम्प्लॉय किया था कि वो लोगों को, जो लोग हर्ट हुए हैं या मारे गए हैं या जिस भी तरह की स्थिति में है, वहाँ पर वो जाके उनको रिट्रीव करे। उसका ये एम्प्लॉय जो लैंडू है, इसने सबसे पहले 7 अक्टूबर के बाद ही, आपको याद होगा वो कहानी आई थी कि 60 बच्चे ऐसे हैं जिनका सर कलम कर दिया गया, वो कहानी इसी की थी। उसके बाद एक कहानी आती है कि एक महिला का शव मिला और मतलब उसमें बहुत ही गुप्तांगों पे उस पर हमले हुए थे और इस तरह से बात, वो भी इसी की थी। और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ये खुद हरेट्ज न्यूज़पेपर, इजराइल का बहुत ही प्रेस्टीजियस, सबसे बड़ा, हालांकि वो भी इस मामले में, इस युद्ध में इजराइल के साथ है, लेकिन नेतन्याहू का क्रिटिक है वो, और उसने, और मतलब उसको ऑब्जेक्टिव और फेयर माना जाता है इजरायली स्टैंडर्ड से। उसने इस बात को छापा कि ये जो लैंडू है, ये जो ज़का संगठन है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग तो बहुत ही नीच और गिरे हुए लोग हैं, और मतलब ये खुद इजरायली अखबार कह रहा है। और इन लोगों ने पूरे 7 अक्टूबर के बाद जो भी वहाँ पर इजरायली सिविलियंस मारे गए, करीब 700 से ऊपर जो इजरायली सिविलियंस मारे गए, तो उनके सोविनियर्स को बेचा है इन्होंने, उनकी कहानियों को बेचा है। और ये लैंडू जो है, इन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बार बार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये रोने लगते थे। और ये उस तरह का आदमी है जिसने जो डेड बॉडीज़ हैं उनके, जो इजरायली डेड बॉडीज़, उनके जो बहुत सारे कुछ आभूषण थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी, सोविनियर जिनको कहते हैं, उसकी बाकायदा दुकान लगा के बेचा। उस तरह के आदमी की बात का जिक्र प्रमिला पैटर्न यूएन की रिपोर्ट में आ रहा है, और यूएस की जर्नलिस्ट
उसको सीधे सीधे चैलेंज कर रही है कि ये तो आप किसका नाम ले रही हैं, ये तो पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुका है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए उसमें कितने लोग हैं। उसमें प्रमिला पैटर्न खुद घबरा के बोल रही हैं और कह रही हैं कि ये कोई वेरीफाइड हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो जब वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट का मकसद क्या? केवल यही ना कि हमास को और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को एक बैड लाइट में दिखाना, और उसके साथ साथ जो गाजा में नरसंहार चल रहा है, जो सबसे खतरनाक बात है, जो उस अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी कहा कि थ्रू दिस रिपोर्ट आर यू ट्राइंग टू वेपनाइज द जेनोसाइड, द ऑनगोइंग जेनोसाइड ऑन गाजा। आप हथियारीकरण कर रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस रिपोर्ट को आपने एक हथियार बना दिया है जो इजराइल इस्तेमाल करेगा गाजा में नरसंहार करने के लिए। इस तरह की बातें देखिए साफ आ रही है। तो जब खुद वेस्ट के जर्नलिस्ट एक भी चीज प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, अब आप बताइए जो लोग लड़ने गए हैं, अपनी जान पे खेल के इजराइल में घुसे हैं, उसमें सैकड़ों मार दिए गए, वो लोग, उनके पास ये टाइम होगा कि वो छेड़खानी करें, वो इस तरह से महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता शुरू कर दे जो घंटों मतलब आप जिस की बात कर रहे हैं, रेप की बात कर रहे हैं, बलात्कार की, वो तो भाई एक लंबे समय की प्रक्रिया है। और हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं। गुजरात 2002 में जो हुआ था, फिर मुजफ्फरनगर 2013 में जो हुआ था, उसमें उसका पैटर्न अलग होता है। वो कम्युनल राइट्स के समय होता है, पहले से प्लान्ड होता है और उसके लिए प्रोफेशनल लोग हायर किए जाते हैं। इस तरह से आप कहिए कि हमास के लोगों ने ये किया, ये हास्यास्पद है। इसमें देखिए कहीं से कोई सच्चाई नहीं। और जितनी महिला होस्टेजेस जो हमास के साथ जो हमास ने जिनको होस्टेज बना के रखा, उसके बाद जो 24 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच जो एक टेम्पररी ट्रूस हुआ था उसमें छोड़ा, सारी की सारी उसमें औरतें कह रही हैं कि हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और एक तो उसमें जो महिला है वो यहाँ तक कह रही है कि जो मेरी बच्ची, उसकी छोटी सी बच्ची, वो भी होस्टेज रखी गई थी और शायद 8 या 9 साल की, और उसकी बच्ची को जब हमास ने रिलीज़ किया है तो उसको ये लगा कि हमास की कैद से छूटने के बाद उसकी बच्ची बदल गई है और उसका और ज़्यादा केयरिंग और गिविंग नेचर हो गया है, गरीबों के प्रति वो और सेंसिटिव हो गई है। तो उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने बताया कि जब हम हमास के पास थे तो वो लोग गरीबों को खाना पहले देते थे, बाद में खुद खाते थे। तो अब ये लड़की को भी इस तरह के वैल्यूज़ इसने सीखे। अब बताइए, एक तरफ ये बात हो रही है और एक तरफ बिल्कुल मैं फिर से वही शब्द यूज़ करूँगा, निकृष्ट बाइडेन और नेतन्याहू, ऐसे लोगों को जिनको एक्चुअली मैं तो कहूँ हिंदुस्तान में होते तो संत महात्मा कहलाए जाते हैं हमास के लोग, उन्होंने इस तरह का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है कि अपने धर्म का पालन कैसे किया जाता है। तो वो उसको, उसके बजाय आप उनको एक रेपिस्ट के रूप में आप पेंट करने में लगे हैं। आप ऐसे झूठे बहुत सारे कन्फेशंस आपने लिए हैं लोगों से अंडर टॉर्चर, जहाँ तक कि कुछ कन्फेशंस ऐसे हैं जिनसे जो कि आदमी कह रहा है कि हमको तो ऑर्डर किया गया था कि रेप करो। बताओ, इस तरह की बातें। अगर ये स्थिति होती तो हमास को आज क्यों ऐसी चीज़ है कि जो करीब 70% कंट्रीज हमास को आतंकवादी नहीं कहते, भारत भी नहीं कहता है, भारत की हिम्मत नहीं कहते, आतंकवादी नहीं कहते हैं उन्हें फ्रीडम फाइटर्स ही माना जाता है। इसमें ज़रा से भी सच्चाई होती तो रशिया और चाइना और ईरान जैसे देश सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ते, लेकिन आज वो देखिए मजबूती के साथ फिलिस्तीन रेजिस्टेंस के साथ खड़े। ये एक आर्टिकल है, देखिए द इंटरसेप्ट करके एक वेब पोर्टल है, उसमें अरुण गुप्ता इनका आर्टिकल है 27 फरवरी का, और जिसमें इन्होंने, आप जरूर इसको सर्च करिएगा, द इंटरसेप्ट और अरुण गुप्ता आर्टिकल, इसका नाम है अमेरिकन मीडिया कीप साइटिंग ज़का वही संगठन, दो इट्स October 7 atrocity stories are discredited in Israel। कि जो अमेरिकन सोर्सेज हैं जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं वो ज़का के इनके लोगों की टेस्टिमनी ले रहे हैं, जबकि खुद इजराइल ने ज़का को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया। अब ज़का के देखिए एक और चीज़ है कि ज़का जो है ये 7 अक्टूबर के पहले फाइनेंशियल क्राइसिस में था, ये बंद होने जा रही थी संस्था, और 7 अक्टूबर के बाद अचानक ये उभर गई, इसके पास पैसा भी आ गया। किस तरह से पैसा आया देखिए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है।
कि जो इन्होंने झूठ बोले, मतलब वो जो बात वो जो महिला पत्रकार भी कह रही थी कि एक महिला को हमास के लोगों ने मारा, फिर उसके पेट से बच्चा छीन के निकाल दिया, और ये सब, उसका जो अम्बिलिकल कोड है, जो कॉर्ड है, वो भी टूट गया। इस सारी बातों को ये लोग ने पहले कहा था, सब डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। हारेट्स ने हारेट्स ने कहा है कि दीज इंसिडेंट्स सिंपली डिडंट हैपन। ये हारेट्स का इजराइल के अखबार का कहना है। एज फॉर द टॉर्चर्ड फैमिली, इन्होंने कहा था एक परिवार के साथ टॉर्चर हुआ है। नो वन किल्ड इन बेरी मैचेस लैंड यूज अकाउंट, कि वो जो किबुट्स बैरी में जो एक बात थी कि भाई वो इजरायली इलाका है, वहाँ पर हमास ने बहुत जुल्म ढाए, उसके बारे में भी इनका कहना है कि कोई उसमें प्रूफ नहीं है। दूसरी बात जो है, एक तरफ ये, दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स की भरमार है खुद इजरायली मीडिया में, जिसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि 7 अक्टूबर के दिन इजराइल ने हैनिबल डायरेक्टिव इम्प्लीमेंट किया था। हैनिबल डायरेक्टिव क्या है? वो इजरायली आर्मी का सीक्रेट कोड है, जिसमें यह है कि अगर दुश्मन को मारने के लिए अगर सामने हमारे सिविलियंस भी आ रहे हैं तो उनको मार दो। तो जिस तरीके से सिविलियंस की बॉडीज़ फटी मिली हैं, पूरा चीथड़ा उड़ा हुआ मिला है इजरायली सिविलियंस की 7 अक्टूबर को, वो हमास जो छोटे मशीन गन कैरी कर रहा था, ये कर रहा था, उनसे वो संभव ही नहीं है। वो तो टैंक से ही संभव है। तो टैंक्स जो आए वहाँ पर, और उन्होंने किब्युत्ज बेरी वगैरह के आसपास, और सुपरनोवा फेस्टिवल में भी, उसमें भी बहुत सारी झूठी बातें उसके बारे में कही गई। सब में इजरायलियों ने टैंक चलाए, अपने लोगों को मारा इसलिए ताकि हमास के लोग भी उसमें मारे जाए। टारगेट हमास के लोग थे, लेकिन बीच में सिविलियंस आ रहे थे तो उनको मार दिया। मौका भी नहीं दिया अपने लोगों को कि वो बचे। कोई नेगोशिएशन भी नहीं किया हमास से कि इनको छोड़ो। अब आप बताइए, ऐसी पूरी परिस्थिति में, मतलब आप बॉडीज का पूरा शेप देख लीजिए, उन बॉडीज में आपको साफ दिख जाएगा कि उसमें से वो केवल टैंक फायर से ही ऐसा हो सकता है, केवल किसी बहुत बड़े हथियार से ही ऐसा हो सकता है। और ये बात खुद इजरायली आर्मी एक्सेप्ट कर चुकी। तो अब ये जो बातें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, और इस तरह की जो एलिगेशंस है ये बंद होना चाहिए। तुम्हें युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ो। खैर वो भी तुम ठीक से नहीं लड़ रहे हो, वो भी नियमों के हिसाब से नहीं लड़ो, मत लड़ो। नियम तुमने तोड़े हैं, इधर से भी नियम अपनी तरह से जांबाजी के जो उसूल हैं उनको कायम रखते हुए तोड़े जाएंगे, और इसमें अमेरिका और इजराइल की शिकस्त होगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।